हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड 2022 की। तो जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक जितनी भी बुक्स या फिर ऑथर्स उनके द्वारा बुक्स लॉन्च करी गई हैं उनको आज हम वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपकी 2022 में लॉन्च करी गई हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा लॉन्च करी गई हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड लॉन्च करी गई हैं। तो आज हम उनको कवर करेंगे क्योंकि ये जो बुक्स रहेंगी ये आपको आने वाले एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें क्योंकि कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड टू रिलीज अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइटल्ड मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये जो बुक है इसकी अनाउंसमेंट करी गई है लॉन्च करने के लिए। ये अप्रैल में 2022 में लॉन्च करी जाएगी, जो कि लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ के ऊपर। तो ये इसकी जो अनाउंसमेंट करी गई है रिलीज करने की, वो किसके द्वारा करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी रहेगी, इनके द्वारा रिलीज करने की अनाउंसमेंट करी गई है, जिसका बुक का टाइटल रहेगा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बुक है। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और जो बुक लिखी गई हैं उनकी बात करी जाए तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ये और बुक रहेंगी प्रधानमंत्री के ऊपर, जैसे कि कॉमन मैन्स PM नरेंद्र मोदी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो किशोर मकवाना के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये बुक लिखी गई है एंडी मैरिनो के द्वारा। द मोदी इफेक्ट, नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले भी। जो आपका SSC CGL का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें इसको पूछा गया था। तो लेंस प्राइस, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। मोदी 2.0 बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी, इस बुक को लिखा गया है सुनील शरण के द्वारा। दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये इसका आंसर ज़्यादातर सबको पता ही होता है। ये पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। मोदी ईरा बुक को लिखा गया है पंकज जगन्नाथ जायसवाल के द्वारा। दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये लिखी गई है संजू वर्मा के द्वारा। ये भी दिसंबर की बुक रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गीतांजलि सीरीज ट्रांसलेशन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज। तो सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक गीतांजलि श्री रहेंगी इंडिया से, जिनकी बुक जो ट्रांसलेट करी गई है उसको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो उस बुक का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड एक ट्रांसलेटेड बुक रहेगी गीतांजलि श्री की, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। Who unveiled the book titled रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो इंडिया की डेवलपमेंट में रोल ऑफ लेबर, ये बुक किसके द्वारा अनवील करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहेंगे हमारे भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा अनवील करा गया है बुक को, जिसका टाइटल है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लेबर की बात हुई है और ये लेबर मिनिस्टर ही हैं इंडिया के। The biography of Indian pop icon Usha Uttup titled The Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Uttup is authored by। तो उषा उत्तुप को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, एक पॉप इंडियन सिंगर रहेंगी आपकी उषा उत्तुप। इनकी एक बायोग्राफी रहेगी जिसका टाइटल है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सृष्टि झा के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है, ऑथर रहेंगी। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आपका सृष्टि झा में और विकास कुमार झा में। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो बुक है ये ओरिजिनली लिखी गई है हिंदी में, जिसका नाम है उलस की नाव। ये किसके द्वारा लिखी गई है? विकास कुमार झा के द्वारा। अब इसी बुक को
चेंज कर दिया गया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप में। ये एक इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा इस बुक का, जिसको कि ट्रांसलेट किया गया था विकास कुमार झा की डॉटर के द्वारा, सृष्टि झा। तो सृष्टि झा ने जो उल्लास की नाव जो बुक है जो कि लिखी गई है विकास कुमार झा के द्वारा, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में और उसका नाम रख दिया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप हो जाएगी आपकी सृष्टि झा की और उल्लास की नाव हो जाएगी आपकी विकास कुमार झा की। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among is the author of the book titled The Blue Book? तो The Blue Book किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार ऑथर रहेंगे बुक के, जिसके टाइटल रहेगा The Blue Book। Who among is the author of the book द मिलेनियल योगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपम चैटर्जी। दीपम चैटर्जी एक ऑथर रहेंगे, एक एक्स हमारे कैप्टन रहेंगे इंडियन आर्मी के, तो इनके द्वारा बुक को लिखा गया है द मिलेनियल योगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही टॉपिक इस ई बुक में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अनूप जलोटा रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इज ऑथर्ड बाय। तो अनूप जलोटा एक सिंगर रहेंगे, इनके द्वारा एक बुक को रिलीज किया गया है जिसका टाइटल रहेगा उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये जो बुक है ये लिखी किसके द्वारा गई है? रिलीज तो अनूप जलोटा ने की है, लेकिन ये लिखी किसके द्वारा गई है? इसके राइटर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी जो हैं ये ऑथर हैं बुक की, जिसका टाइटल है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। डैश लॉन्च्ड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन्स ऑटोबायोग्राफी उंगलिल उरुवन, जिसका मतलब होता है वन अमंग यू, इन चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर उंगलिल उरुवन ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है एमके स्टैलिन के द्वारा, जो कि करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के। तो इसका पहला वॉल्यूम रिलीज करा गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि इनके स्कूल कॉलेज की जो लाइफ थी उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो ये जो बुक है ये लॉन्च किसके द्वारा करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी लीडर रहेंगे एक आपके कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा लॉन्च करा गया था बुक को, जिसका टाइटल है उंगलिल उरुवन, जो कि ऑटोबायोग्राफी है एमके स्टैलिन की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन? तो सारी जितनी भी हम बुक इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं। आपसे कोई भी बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को मिस ना करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी एक इंडियन बुकर रहेंगे, ऑथर रहेंगे, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है द ग्रेट टैग गेम। ये आपको ध्यान रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल? तो पेपल जो है एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक मनी ट्रांसफर का प्लेटफॉर्म है पेपल, जो कि इंटरनेशनली भी वर्क करता है। तो इसके ऊपर एक बुक को लिखा गया है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिम्मी सोनी। जिम्मी सोनी ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। द बुक टाइटल्ड अ हिस्टोरी ऑफ श्री निकेतन द रविन्द्रनाथ टैगोर्स पाइनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन वॉज ऑथर्ड बाय। तो अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पाइनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? आप रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे देख सकते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ से ही रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता। उमा दास गुप्ता के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पाइनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। The book titled A Nation to Protect was launched by Health Minister Mansukh Mandviya is authored by। most important क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। A Nation to Protect ये बुक हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा
प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर इस बुक की बात करी जाए किस चीज से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये बुक जो है ये एक हाईलाइट है रोल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कि कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे पिछले 2 सालों में देखा गया है। A book titled Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us is authored by। तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा R.O. खन्ना। R.O. खन्ना के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। द बुक टाइटल्ड ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ऑथर्ड बाय। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल मेओन। सैमुअल मेओन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। आपको इसका टाइटल जरूर ध्यान रखना है, ह्यूमन। ह्यूमन इसका मेन टाइटल रहेगा। ये बुक है आपकी सैमुअल मेओन के द्वारा। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम्स के लिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर रहेंगे, फाउंडर रहेंगे, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन, तो इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है कि पहले जो इनके रिलेशंस थे इंडिया और अफ्रीका के वो कैसे थे, और अभी जो करंट टाइम में जो रिलेशंस हैं इंडिया अफ्रीका के वो कैसे हैं। तो उससे रिलेटेड इस बुक में बताया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव भाटिया। राजीव भाटिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सागरिका घोष। सागरिका घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। अ बुक टाइटल्ड गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इज रिटन बाय। तो इस बुक को हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बन चुके हैं जब से इन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है जेवलिन थ्रो में। तो इनको गोल्ड मिला था ओलंपिक में, इसी वजह से इनके ऊपर बुक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन इज ऑथर्ड बाय। तो ये जो बुक है इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसके ऑथर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जे साई दीपक। JS दीपक के नाम से भी जाना जा सकता है, आपको JS दीपक भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जे साई दीपक के द्वारा इस बुक को लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। द बुक टाइटल्ड द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ इज रिटन बाय। तो क्लास ऑफ 2006 ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश कंसल। आकाश कंसल इस बुक के ऑथर हैं जिसका टाइटल है द क्लास ऑफ 2006। अ बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खात्मा इज ऑथर्ड बाय। तो हम इस बुक को भी डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट को घुस के मारा जा रहा है उससे रिलेटेड आपकी ऑपरेशन खात्मा। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो RC गंजू और अश्विनी भटनागर इन दोनों के द्वारा बुक को लिखा गया है ऑपरेशन खात्मा। अ बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस इज ऑथर्ड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? क्योंकि ऑथर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बुक जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है।
A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence is authored by, ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई है आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट ऑथर रहते हैं, इनकी काफी सारी बुक्स रहती हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो A Little Book of India भी बुक अभी रिलीज करी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जनवरी की ये रिलीज बुक है, इंपॉर्टेंट है। A new book titled The $10 Trillion Dream is authored by, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। जितनी भी बुक्स हमने कवर की हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इस वीडियो को आप पूरी देखें, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। $10 Trillion ड्रीम, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं। टाइटल क्या रहेगा? $10 Trillion ड्रीम। Who launched a pictorial comic book India's Women Unsung Heroes, तो इंडिया की जो महिलाएं हैं जिन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है इंडिया के अंदर, उनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। एक बुक रहेगी, एक पिक्टोरियल कॉमिक बुक है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी स्टेट मिनिस्टर रहेंगी, तो इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। A book titled The Legend of Birsa Munda is authored by, तो ये जो बुक रहेगी The Legend of Birsa Munda, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and B। तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब यहाँ पे हमारी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, आपने बिरसा मुंडा नाम से आपको स्टेडियम ध्यान आया होगा, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपको जो जगह है जहाँ पे वो लोकेटेड है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हमारी पुरानी वीडियोज में हम काफी बार कवर कर चुके हैं, तो आपको ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। A book titled Bose, The Untold Story of an Inconvenient Nationalist is written by, तो बोस सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बुक लिखी गई है, बोस दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर है चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, बोस दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इनडोमिटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इनडोमिटेबल के नाम से ही आपसे पूछी जाती है। अगर इस बुक का पूरा नाम देखा जाए तो इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है इनडोमिटेबल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये SBI की पहली महिला चीफ रह चुकी हैं, हेड रह चुकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है इनडोमिटेबल, और एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग से रिलेटेड बुक है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। रतन टाटाज बायोग्राफी, रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी इज रिटन बाय, तो रतन टाटा का नाम आ गया, इंपॉर्टेंट बन गई। तो रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा बुक को लिखा गया है रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अब बुक टाइटल्ड ममता बियॉन्ड 2021 इज ऑथर्ड बाय, तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर बुक को लिखा गया है, उनकी बायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयंत घोष। जयंत घोषाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है ममता बियॉन्ड 2021। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस के लिए हमारा नया चैनल HVS स्टडीज 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, और करंट अफेयर और बाकी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए हमारा मेन चैनल है HVS स्टडीज, उनको भी सब्सक्राइब करके रखें। तो इसके साथ साथ हमारी 4 ई बुक्स रहेंगी, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उनको बाय करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो हमारी एक जीमेल आईडी है HVS स्टडीज ऑफिशियल के नाम से, आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।